बहुत से भाइयों की कुछ वज़ू के अंदर कमियां होती हैं इस्लाह के लिए, और जो मुझे बात समझ आई है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी किसी भाई को समझने में कोई दुश्वारी हो तो वो भाई बाद में सवाल कर सकते हैं अलग से भी। हमारे यहाँ आम तौर पर वज़ू करते हुए जब वज़ू शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह बाज़ लोग भूल जाते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसों में अल्फाज हैं, फ़अहसनल वुदुआ, अच्छा वज़ू जिसने किया उसको अजर मिलेगा। वज़ू बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात, अतम्मल वुदुआ के लफ्ज़ हैं सही मुस्लिम के, जिसने पूरा वज़ू किया। तो ये अहसन और वज़ू पूरा, उसके लिए बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ें। अमूमन मैंने देखा लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 बराबर में दोनों हाथ धो रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद हदीस में वजाहत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दायां हाथ 3 मरतबा धोया, फिर बायां हाथ 3 मरतबा धोया। तो हमें पहले एक ही हाथ 3 मरतबा धो लेना चाहिए, फिर बायां हाथ धोना चाहिए। एक दायां एक बायां फिर दायां फिर बायां। अक्सर मैंने भाइयों को देखा ऐसे ऐसे करते हैं, जबकि हदीस में ये सराहत मौजूद है, आपने पहले 3 मरतबा दायां हाथ फिर 3 मरतबा बायां हाथ। हमें इस बात की इस्लाह करनी चाहिए कि हमें भी इस तरीके पर ही पहले दायां हाथ 3 मरतबा धो लेना चाहिए, फिर बायां हाथ धोना चाहिए। इस तरीके को मद्देनज़र रखें। उसके बाद आपने कुल्ली करनी है और नाक में पानी चढ़ाना है। दोनों तरह की अहादीस हैं, कुल्ली के लिए अलग पानी, नाक में चढ़ाने के लिए अलग पानी। ये तारीख़ इब्न अबी खैसमा की रिवायत है। बाकी सियासत्ता की रिवायात और दीगर कुतुब अहादीस में अलग अलग पानी लेने की रिवायात नहीं। तो दोनों अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। चुल्लू लें, कुछ मुंह में नाक और कुछ नाक में डालें, कुल्ली करके फेंक दें, नाक को झाड़ दें। ये भी तरीका दुरुस्त है। 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, फिर नाक को झाड़ना, नाक को साफ़ करना। ये अमल आपने कर लिया। पानी लें चेहरे के लिए, और ये माक़ीन है ये चीज़ें, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी अच्छी तरह साफ़ करते थे। इसका भी एहतमाम होना चाहिए ताकि कोई एक ज़र्रे की जगह भी खुश्क ना हो, हर जगह पे तरी पहुँच जाए। फिर उसके बाद बाजू धोने हैं। इस हवाले से भी एक बात करने की कोशिश करूँगा। बाज़ लोग इस तरह पानी लेते हैं और ऐसे बस धो लेते हैं, दोबारा हाथ नहीं धोते क्योंकि पहले से गीला है। जबकि ज़रा का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इस दरमियान वाली उंगली से लेके कोनी तक को कहा जाता है। तो जब आपने बाजू धोना, वयग़सिलु ज़िराअैहि, और इसी तरह वमसहु जो ना कुरान मजीद में फ़ग़सिलु वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने हाथों को कोनियों तक धोना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हिस्सा शामिल है। जब आप बाजू धोएंगे तो आपने दोबारा हाथ भी धोना है और इस तरह कोनी तक ले जाना है। तो आपने हाथ को भी साथ धोने का एहतमाम करना है। अगर कोई शख्स ऐसे करके ऐसे कर लेता है, ऐसे करके हाथ दोबारा नहीं धोता, तो ये एक नक्स और कमी है, इसको दूर करना चाहिए। फिर बायां हाथ इस तरह धोएंगे। उसके बाद सर के मसे की बारी है। बाज़ लोग सर का मसा करने के लिए इस तरह अपने हाथों की 2 उंगलियां ऊपर करके ऐसे मसा लेके जाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं और कहते हैं जी हमने ये कानों के लिए हमने उंगलियां बचा के रखी थी ताकि पानी मुस्तामल ना हो जाए, क्योंकि इस्तेमाल शुदा पानी से आगे तहारत हासिल नहीं होती। ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हाथ इस तरह सामने रखा है। सही बुखारी की हदीस, आप इसको पीछे ले गए अपनी गुद्दी तक, फिर इसी तरह आपने वापस किया, ऐसे कोई उंगली उठाई नहीं। उसके बाद कानों में इस तरह दाखिल कर लें और कानों के बलों के दरमियान अच्छी तरह उंगलियों को गुजारें। यहाँ पर बहुत लोग सुस्ती करते हैं, ऐसे कान में उंगली के ऐसे। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों का अच्छी तरह मसा किया, तो इसको अच्छी तरह कानों का मसा बलों को गुजारते हुए, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अंगूठे पिछली साइड पर रख के ऐसे मसा किया है। इस तरह पूरा मसा करना चाहिए। ये सर का और कानों का मसा होगा। उसके बाद आपने पाँव धोने हैं। दायां पाँव धोएंगे, बायां पाँव धोएंगे। जब हाथों को धोना है तो हाथों की उंगलियों का भी ख्याल करना है, पाँव को धोना है, पाँव की उंगलियों का भी ख्याल करना है। और एक काम रह गया है कि जब चेहरा धोना है तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा धोने के बाद एक चुल्लू पानी लेते, अपनी दाढ़ी के नीचे, ठोड़ी के नीचे लाते, यूँ करते और इस तरह इसको ख्याल करते। और आप इस तरह ख्याल, बाल लोग इसको धोना शुरू कर देते हैं, दाढ़ी को जी गीली कर लें। ये गीली करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, ख्याल किया है। चुल्लू लेकर पानी डालें, जहाँ पहुँच जाए पहुँच जाए, ना पहुँचे यूँ ख्याल कर दें। ये आपका वज़ू कामिल हो जाएगा। समझें, आधा गुस्ल का मसला भी हल हो गया है।
गुस्ल में भी क्या करना है, पहले अपने जिस्म को साफ़ कर लेना है, साबुन से हाथ धो लेने हैं, बिल्कुल सफाई सुथराई हो गई है, बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू शुरू करना है। ऐसे ही जब आपने बाजू धो लिए तो गुस्ल में सर का मसा करना है कि नहीं करना? नसाई शरीफ की रिवायत है लम यमसा रासा, आपने सर का मसा नहीं किया। गुस्ल में सर का मसा नहीं करना, हालांकि वज़ू में सर का मसा होता है, लेकिन गुस्ल में नसाई शरीफ की रिवायत है लम यमसा रासा, आपने सर का मसा नहीं किया, बल्कि उसके इवज़ में ऐसे उंगलियों को गीला करके सर का खिलाल करना है। ऐसे सर का खिलाल, ताकि जड़ों तक पानी पहुंचना आसान हो जाए। यूँ सर का खिलाल 1 मरतबा 2 मरतबा पानी लेकर अच्छी तरह खिलाल कर लें। उसके बाद अब एक बुक पानी लें सर के दाएं जानिब, फिर बुक पानी लें सर के बाएं जानिब, इस तरह करें अच्छी तरह। यह हदीस की रोशनी में आपके सामने बात कर रहा हूँ। तीसरा बुक लें, सर के दरमियान में डालें और अच्छी तरह पूरे सर को तर कर लें, और उसके बाद पूरे जिस्म पे पानी बहाएं, कोई जिस्म का हिस्सा खुश्क ना रहे। आखिर में फिर पाँव धो लें। तो ये गुस्ल का तरीका है। और बाज़ लोग क्या करते हैं कि जी सिर्फ कुल्ली की गले का गरारा किया, नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाया और नीचे आकर सारा कुछ नहा लिया। ये इतना काफ़ी नहीं है। जो मैंने आपके सामने ये अमल रखा है, ये सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, दीगर कुतुब हदीस का खुलासा है। हमें इसके मुताबिक गुस्ल करना चाहिए।